नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। पिछला वीडियो में एक गलती हो गई थी। मैं ट्विटर के सीईओ मैंने जैक डोर्सी कहा था, वो पराग अग्रवाल होगा और उसको कृपया करके सुधार लीजिएगा। ऐसे वीडियो को पिछला वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया। ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन जिन लोगों ने देखे कृपया करके उसको सुधार लीजिएगा, गलती हो गई। और पिछला वीडियो के सारे क्वेश्चन इस नए वीडियो में दोबारा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखे नहीं थे। तो शुरू करता है आज का पहला क्वेश्चन। जनवरी 2022 में कौन विमान से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे युवा महिला पायलट बन गई है? महिला पायलट, इसका आंसर होगा जारा रदरफोर्ड। ये है उनका पिक्चर। 19 वर्ष की है ये, 19 साल की ये बेल्जियम ब्रिटिश मुल्क के हैं पायलट, और विमान से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे युवा महिला पायलट बन गई है। 155 दिन पहले इन्होंने शुरू किया था उड़ान। और देखिए, इनसे पहले जो थे रिकॉर्ड, जिनका नाम था शाइस्टा वाइस के नाम पे था, अमेरिकी युवा पायलट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए है। इसी के साथ हम लोग जानेंगे जोया अग्रवाल के बारे में। ये बोइंग 777 उड़ाने वाली सबसे यंगेस्ट वुमन पायलट बनी थी। तो इनके नाम में ये रिकॉर्ड है। और एक रिकॉर्ड है कि नॉर्थ पोल के जो सबसे लंबा फ्लाइट रूट है, 2021 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे, तो वो कैप्टन थी उस दल का। अगला प्रश्न है, विध्वंसक युद्धपोत INS रणवीर में विस्फोट और आग से 3 जवानों की मौत हो गई। यह किस श्रेणी का रशियन मेड युद्धपोत है? यानी कि रशियन द्वारा बनाया गया था। तो ये होगा राजपूत श्रेणी का। INS रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन तैनात पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था, लेकिन ये दुर्घटना हो गई और 3 नौसैनिकों की मौत हो गई, 11 जवान घायल भी हो गए। राजपूत श्रेणी के और भी जहाज INS राजपूत, राणा, रंजीत, रणवीर और रणविजय। ये रशियन है, इसको 1980 में बनाया था और 1986 में इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन ना लेने से ऑस्ट्रेलिया ने किस टेनिस खिलाड़ी का वीज़ा रद्द कर दिया और वह ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाए? इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ये कई दिनों से खबरों में थे, अभी भी हैं। इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए, कोरोना वैक्सीन, जिस वजह से इनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। और कई मामले भी इन पे लगातार ये लड़ते रहे अभी कुछ दिनों से। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? इसका आंसर होगा लद्दाख। इसमें 2500 लोग बैठ सकेंगे और इसके साथ में 1000 बेड वाला युवा हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। ये इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? इसका आंसर होगा नमिता गोखले। उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? हिमांशु वाजपेयी, पेशे से पत्रकार है ये। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? मेघा मजुमदार। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? देवेंद्र मेवाड़ी इसका आंसर है। वो वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और विज्ञान कथाकार है। अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? इसका आंसर होगा अनीता बछरजानी। तो अब हम लोग देखेंगे पिछले वाले वीडियो के कुछ और क्वेश्चन, जो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसको आगे देखिए। ये दिखाया गया चित्र को पहचानिए और ये है वलरस। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन एक कोशीय जीव है? मेंढक, मच्छर, अमीबा, मनुष्य। इसका सही आंसर होगा अमीबा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाग मानव पाचन तंत्र में शामिल नहीं होता है? मुख एवं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, हृदय। इसका सही आंसर होगा हृदय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों में से नहीं है? क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पौधा अपना भोजन बनाता है, इसके लिए इसको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आवश्यकता होती है, तो इससे ऑक्सीजन बनती है। अगला प्रश्न है, मौसम जो शब्द है वो किस भाषा से है? तो ये है अरेबिक भाषा से है, मौसम यानी मौसम। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है? तो ये होगा स्टोमाटा। स्टोमाटा पौधे के पत्ती है, पत्ती में पाई जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में अंदर जाता है। इनमें से कौन एक सैप्रोफाइट नहीं है? मशरूम, कुस्कुटा, ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरिया। इसका आंसर होगा कुस्कुटा। कुस्कुटा यानी अमरबेल, ये पौधों में ऊपर उसका नूडल्स की तरह दिखता है, पीला पीला, और ये सैप्रोफाइट नहीं है। सैप्रोफाइट यानी कि सड़े गले और मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करता है। ये मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, बैक्टीरिया, ये सब सैप्रोफाइट है, और ये कुस्कुटा नहीं है। ये कुस्कुटा, ये अमरबेल बोलते हैं इसको हिंदी में। इनमें से कौन सा जीव नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर सकता है? इसका आंसर होगा राइजोबियम। इनमें से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है? इसका आंसर होगा पीचर प्लांट। ये पीचर प्लांट का चित्र है, ये शायद केबीसी में इस बार आया था और ऑडिशन में पूछा जा सकता है। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर होगा एस सोमनाथ। ये नए बने हैं अभी, पहले के सिवन थे, उनकी जगह पे एस सोमनाथ बने हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा हर्षाली मल्होत्रा। ये बजरंगी भाईजान फिल्म से विख्यात हुई थी, और इनको फिल्मों में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये हर्षाली मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, उर्मी शब्द का क्या अर्थ है? उर्मी शब्द का परिवाची। इसका आंसर होगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो चित्र में फल है, वो फल कौन सा फल है? इसको आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।